बोलो राधे राधे। अब महाराज जब भगवान पर चोरी लगी तो प्रभु तो बेचारे कुछ कह ना सके, क्योंकि समाज ये किसी को छोड़ता नहीं है भैया। इस समाज का नियम है कि अगर आप जरा विचार करिए, ये समाज कैसा है। जिसने भगवान को नहीं छोड़ा वो हम आपको क्या छोड़ेगा है। भगवान को कलंकित कर दिया, चोरी लगा दी, यानी ये समाज ऐसा ही है महाराज। सर उठा के चलोगे तो लोग कहेंगे देखो कितना घमंडी है, जब से धन आ गया तो बड़ी अकड़ से चलता है। और फिर आपके मन में विचार आए कि चलो ठीक है अब हम नजरें झुका के चलते हैं। अच्छा, नजरें झुकाकर भी चलोगे तो हमारी बात ध्यान रखना, ये समाज फिर भी नहीं छोड़ेगा। नजरें झुका कर के चलोगे तो लोग कहेंगे कि जब से पैसे वाला हो गया तो देखता भी नहीं। अब फिर आपके मन में आएगा कि हम अपनी आंखें ही फोड़ देते हैं। सब कुछ जब आंखों का ही राज है तो हम अपनी आंखें ही फोड़ते हैं। और जब आप गुस्से में अपनी आंखों को फोड़ देंगे तब भी लोग कहेंगे कि कुछ तो कर्म खराब होंगे तभी तो अंधा है। बोलो राधे राधे। महाराज ये समाज किसी को छोड़ने वाला नहीं है। भगवान ने देखा क्या करे द्वारकाधीश, ऐसी चोरी लगी, प्रभु को बड़ा कष्ट हुआ महाराज। लेकिन रथ पर भगवान बैठे और रथ पर बैठ करके संकल्प किया कि जब तक हम इस कलंक को समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक वापस नहीं आएंगे। और प्रभु महाराज पहुंच गए जामवंत जी की गुफा में। जिस जगह जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती को इस मणि को दे रखा था, भगवान गए जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी मुझे मेरी मणि वापस कर दो। तो जामवंत जी कहते हैं सरकार हमें क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने इस मणि को अपनी बिटिया को दे दिया है और इस संसार का नियम है कि जो धन बेटी को दे दिया जाए वो धन फिर किसी को दिया नहीं जाता। तो भगवान ने कहा मुझे तो कलंक लगा है, क्या कर सकते हैं। जामवंत जी कहते सरकार एक ही उपाय है, आप हमारी बिटिया से विवाह कर लो और जब आप विवाह कर लोगे तो हमारा आपका रिश्ता हो जाएगा ससुर दामाद का, और विवाह करोगे तो यही मणि हम आपको दहेज में दे देंगे। भगवान ने कहा चलो भाई, अब मणि तो पानी है। तो कहते हैं कि उसी जंगल में परीक्षित जी भगवान का मंगल होने लगा। बोली गोविंद भगवान की। और मैया जामवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। अब ऐसे तो हो गए दो विवाह। अब जामवती जी को भगवान लेकर के चले, पहुंचे कहाँ? जिसने चोरी लगाई सत्राजित के पास। और महाराज सत्राजित के पास में जाकर के भगवान ने कहा देखो तुमने मुझे मणि की चोरी लगाई है, लेकिन हम मणि ही नहीं, जिसने मणि को ले रखा है हम उसके सहित तुम्हारे पास आए हैं। तो महाराज ये सत्राजित अभी तक तो भगवान पर गरज रहा था, लेकिन अब जितने द्वारका के लोग हैं वो महाराज सब सत्राजित को गालियां देने लगे। सब कहने लगे अरे इसको थोड़ी भी शर्म नहीं आई, द्वारकाधीश को चोरी लगाई। क्योंकि समाज का नियम होता है जिसके वोट ज्यादा होते लोग उसी पर बोलने लगते। बोलो राधे राधे। हाँ, आप कितने भी खास क्यों ना हो, प्रधानी का जब चुनाव लड़ते ना महाराज पहले तो यही कहेंगे हम आपको वोट देंगे, आपको वोट देंगे, लेकिन जब जान लेते ना कि ये हार रहा है व्यक्ति तो उसी समय उसकी पराजित कितना भी खास हो कोई स्वीकार नहीं करता। तो महाराज सत्राजित को जब सब गालियां देने लगे, अब सत्राजित भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता है प्रभु कैसे भी हमें बचा लो। भगवान ने कहा हम क्या कर सकते हैं, जो कर्म किया उसका फल पाओ। इसने एक ही बात कही प्रभु अगर विवाह कर लोगे हम ससुर आप दामाद बनोगे तो किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई मुझे गालियां दे दे। भगवान ने कहा चलो ठीक है जैसी इच्छा। अब बताइए इतनी कृपा कौन कर सकता है।
जिसने हमारे भगवान पर कलंक लगाया हो, हमारे भगवान को समाज में गिराने का प्रयास किया हो, पर हमारे सरकार ऐसे, हमारे ठाकुर जी ऐसे कि कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, कैसे भी करके इसको समाज में महाराज अपमान न सहने पड़े। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है। तो तीसरा विवाह आज महाराज सत्राजित ने अपनी बिटिया सत्यभामा से भगवान का विवाह कर दिया। अब कहते हैं एक बार भगवान अर्जुन के साथ में इंद्रप्रस्थ नगरी को जा रहे हैं। ये इंद्रप्रस्थ नगरी क्या है महाराज? प्रेजेंट में इस नगरी का नाम दिल्ली है। हम आप दिल्ली गए हैं ना, ये दिल्ली ही इंद्रप्रस्थ नगरी है। ठाकुर जी अर्जुन के साथ में जा रहे हैं, जहां पर भगवान ने देखा कि एक स्त्री माला को लेकर के बैठी है और वो कर क्या रही है? माला से भगवान का स्मरण कर रही है। अर्जुन जी से भगवान ने कहा कि अर्जुन जरा पूछो ये कौन है और किस लिए ये जाप कर रही हैं? अर्जुन जी ने जैसे ही जाकर के पूछा तो ये स्त्री कौन है, महाराज अर्जुन जी को अपना परिचय देने लगी। अहम देवस्य सब तो दुहिता पति मिच्छति विष्णु वरण्यम वरोदम तपः परमो मास्थिता। हे प्रभु, मैं सविता की दुहिता, मेरा नाम यमुना है, मेरा नाम कालिंद्री है और मैं भगवान को पाने के लिए जप कर रही हूँ, भगवान को पाने के लिए तप कर रही हूँ। और बड़ा सुंदर महाराज परिचय दे रही है। विष्णु वरण्यमो तपः परम स्थिता। मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन जी ने भगवान से कहा प्रभु हमें लगता है आपकी बृहस्पति बड़ी जोर से किलकिला रही है। क्यों? अभी एक हुआ, दो हुआ, अब तीसरा हुआ, अब तो महाराज चौथे की बारी आ गई। भगवान बोले क्यों? बोले ये यमुना जी बैठी हैं और आपको पाने के लिए ही माला का जप कर रही है कि सांसों की माला में, सांसों की माला में सुमिरो में पीका नाम, सांसों की माला में सुमिरो में पीका नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरो में पीका नाम। तेरी माला जपते जपते, तेरी माला जपते जपते हो गई सुबह सिसा। सांसों की माला में, सांसों की माला में सुमिरो में पीका नाम। सांसों की माला में, सांसों की माला में